एक राजकुमार और साहूकार का पुत्र गहरे मित्र थे। बचपन से ही दोनों साथ बड़े हुए, साथ में ही शिकार किया, युद्ध कला सीखी और राजकीय राजनीति में पारंगत हुए। दोनों की शादी बचपन में ही हो गई थी, परंतु दोनों की पत्नियां अभी मायके में ही रहती थी। वो विदा होकर ससुराल नहीं आई थी। एक दिन राजकुमार साहूकार के पुत्र के साथ अपने महल में बैठा बातें कर रहा था। तभी दोनों ने एक सिद्ध आरसे को कहते हुए सुना, वे युवा पुरुष जिनकी स्त्रियां अपने पीहर में रहती हैं, उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं होता। उस सिद्ध महात्मा की बात ने दोनों के मन में हलचल मचा दी थी। इसीलिए दोनों ने यह निश्चय किया कि वे अपनी पत्नियों को अपने घर लेकर आएंगे। दोनों ने अपनी अपनी माताओं से अनुमति लेकर अपने अपने ससुराल के लिए प्रस्थान किया। सबसे पहले दोनों राजा के पुत्र के ससुराल पहुंचे। वहां पहुंचने पर जब रात में सोने का समय आया तो राजकुमार ने कहा, मैं अपने मित्र के बिना नहीं सो सकता। इसीलिए कमरे के बीचों बीच एक पर्दा डाल दिया गया। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ एक ओर था और उसका मित्र दूसरी ओर था। जब रात में राजकुमार गहरी नींद में सो गया तो साहूकार के पुत्र ने देखा कि उसकी पत्नी रात को उठकर महल के बाहर जा रही है। साहूकार के पुत्र ने उसका पीछा किया। उसने देखा कि राजकुमारी एक गुप्त मार्ग से निकलकर दूर किसी जंगल की ओर बढ़ रही थी। वह जंगल में एक कुटिया में गई, जहां पर एक तांत्रिक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज राजकुमारी को पहुंचने में थोड़ा देर हो गई थी। इसी वजह से तांत्रिक बहुत क्रोधित था। उसने गुस्से से कहा, दुष्टा, तू इतनी देर से क्यों आई है? राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, आज मेरा पति महल में आया है, इसीलिए मुझे आने में देरी हो गई। शायद अब हर दिन मुझे आने में देरी हो जाए, इसीलिए तुम गुस्सा ना करो। तांत्रिक ने कहा, ऐसा मैं सहन नहीं कर सकता कि तुम मुझसे मिलने के लिए देर में आओ। और एक बात, अगर तुम मेरी हो तो तुम मेरे लिए अपने पति का सिर काटकर लेकर आओ। साहूकार का बेटा यह सब कुछ सुन रहा था। वहां से राजकुमारी तुरंत ही उल्टे पैर अपने महल वापस लौटी और अपने सोते हुए पति का सिर काट दिया और उसे लेकर तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक ने जब राजकुमारी को देखा कि उसके हाथ में उसके पति का सिर है तो उसने चिल्लाते हुए कहा, दुष्टा, उल्टा कहीं की, तो अगर अपने पति की ना हुई तो मेरी कैसे होगी? निकल जा यहाँ से। आगे से कभी मुझे अपनी शकल मत दिखाना। राजकुमारी रोते हुए महल वापस लौट आई। उधर साहूकार के पुत्र ने तांत्रिक के सिर को धड़ से अलग कर दिया था और उसका सिर लेकर चुपचाप महल चला गया। जब सुबह हुई तो राजकुमारी चिल्ला चिल्लाकर रो रो कर यह बता रही थी कि साहूकार के पुत्र ने मेरे पति को जान से मार दिया है। राजा ने तुरंत ही साहूकार के बेटे को फांसी की सजा सुना दी। अगले दिन जब फांसी होने जा रही थी तो साहूकार के पुत्र से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। साहूकार के बेटे ने कहा, मुझे राजा से दो बातें पूछनी हैं। इस पर मंत्रियों ने कहा, ये तेरी कैसी अंतिम इच्छा है? लोग यहाँ अच्छा अच्छा खाना मांगते हैं, परंतु तू राजा से बातें करना चाहता है। अरे राजा से बातें करके तुझे क्या मिलेगा? साहूकार के पुत्र ने कहा, अगर आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मुझे राजा के पास ले चलें। साहूकार का पुत्र जब राजा के पास ले जाया गया तो उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी पुत्री वैश्या की भांति बदचलन है। वह हर रोज रात को एक तांत्रिक से मिलने जाती थी। एक रात जब राजकुमार उसके साथ था तो वह तांत्रिक से मिलने देर में पहुंची तो तांत्रिक ने उसके पीठ पर हाथ मारा और अपने पति का सिर लाने को कहा। राजकुमारी ने बिना सोचे समझे अपने पति का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर तांत्रिक के पास पहुंच गई, परंतु तांत्रिक ने उसे भी ठुकरा दिया। अगर आपको विश्वास ना हो तो अपनी बेटी को बुलाइए और उसकी पीठ पर नाखून के निशान देख लीजिए, आपको सब कुछ सच्चाई पता चल जाएगी। राजा ने राजकुमारी को बुलवाया। उसकी पीठ देखी तो सचमुच में उसकी पीठ पर नाखून के निशान थे। राजा ने तुरंत ही राजकुमारी को फांसी की सजा सुना दी और साहूकार के बेटे को मुक्त कर दिया। साहूकार के बेटे ने राजकुमार के मृतदेह को एक गठरी में बांधा और उसे लेकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक पेड़ की डाल में उस गठरी को टांग दिया और अपनी ससुराल में पहुंच गया। रात के समय जब उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर आई तो उसी समय एक चमत्कारी चिड़िया वहां पर प्रकट हुई और बोली, यदि तू अपने दाहिने अंग का मांस मुझे अर्पण कर दे
तो तेरे पति का मित्र यानी कि राजकुमार जीवित हो जाएगा। साहूकार के पुत्र की पत्नी ने तुरंत अनुमति दे दी। उस पक्षी ने आशीर्वाद देकर कहा, अब जब भी तुम्हारा पति अपने मित्र को बुलाएगा वह आ जाएगा। साहूकार के पुत्र की पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई। साहूकार के बेटे ने तुरंत आवाज दी। तभी उसे राजकुमार दरवाजे से आता हुआ दिखाई दिया। अब दोनों एक साथ ही रहने लगे। कुछ समय बाद दोनों मित्र शिकार के लिए जंगल गए। साहूकार के पुत्र की पत्नी ने चेतावनी देते हुए कहा, दक्षिण दिशा में मत जाना, क्योंकि वहां पर नागकन्या की मूर्ति है जिसके फुफकार से मृत्यु निश्चित है। लेकिन राजकुमार नहीं माना। दोनों उसी दिशा में चले गए। तालाब के किनारे एक अत्यंत खूबसूरत मूर्ति दिखाई दी। साहूकार का बेटा समझ गया कि यह घातक है। उसने तुरंत ही उस मूर्ति को छुपा दिया। लेकिन राजकुमार ने कैसे तैसे उसे ढूंढ लिया और उस पर सम्मोहित हो गया। उसने आग्रह किया कि उसे महल ले चलो। अब नागकन्या को ले जाना सरल नहीं था, इसीलिए साहूकार के बेटे ने योजनाबद्ध तरीके से इच्छाधारी नाग को परास्त कर दिया और उसकी मणि प्राप्त कर ली। लेकिन एक भविष्यवाणी थी कि राजकुमार की मृत्यु 4 बार होगी। 3 बार तो साहूकार के बेटे ने उसे बचा लिया। चौथी बार जब इच्छाधारी नाग उसे मारने आया तो साहूकार का लड़का तैयार था। उसने नाग को मार दिया, परंतु विष की एक बूंद नागकन्या के होठों पर जा गिरी, जिसे राजकुमार ने नागमणि से जीवित कर लिया था और राजकुमार ने उससे विवाह भी कर लिया था। जब विष की एक बूंद नागकन्या के होठों पर गिरी तो विष की वजह से वह मूर्छित हो गई। साहूकार के बेटे ने उसे बचाने के लिए विष चूस लिया। राजकुमार की जब आंख खुली, उसने अपने मित्र को अपनी पत्नी के इतने करीब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मित्र को मार डालने की ठान ली। साहूकार के बेटे ने कहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन यदि तुम सुनना चाहते हो तो पूरी कहानी कहूंगा। लेकिन जैसे ही उसने राजकुमारी को पूरी घटना बताई, वह पत्थर बन गया। वर्षों बाद जब राजकुमार के बेटे का जन्म हुआ तो नागकन्या ने कहा, अगर हमारी बेटी की बलि नाग देवता को चढ़ाई जाए तो आपका दोष ठीक हो सकता है। राजकुमार ने मना कर दिया, मगर नागकन्या ने राजकुमार को वो सब कुछ बताया जो उसके मित्र ने उसके लिए किया था। राजकुमार ने अपने मित्र के लिए अपने दिल को कठोर किया और अपने बेटे की बलि नाग देवता को चढ़ा दी। साहूकार का पुत्र जो कि पत्थर बन गया था वह पुनः जीवित हो गया। राजकुमार ने अपने मित्र से माफी मांगी। अब दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। कहते हैं सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में भी साथ निभाए, और सच्चाई को कोई भी बाधा अधिक समय तक नहीं छिपा सकती। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।